गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। शाम के बजे हैं 4:45 हो रखे थे और बेटा अभी नहीं आया था, तो मैंने सोचा चलिए मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ जब वो आएगा, क्योंकि आजकल वो कॉफ़ी ले लेता है शाम के टाइम। वैसे तो वो चाय बहुत कम पीता है। और देखिए, मैं टीवी भी देख रही थी साथ में और दिमाग ना ऐसे ख़राब हुआ कि मैं जो दूध का पतीला है वो उसके अंदर रखने लगी थी, नीचे बर्तन वाले स्टैंड में। तो चलिए, चाय भी मेरी बन गई थी और छान लेती हूँ। और बेटा शायद जिम गया हुआ था। हाँ, इस टाइम उसका जिम ही होता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी से आकर के फिर वो जिम चला जाता है। तो अभी वो नहीं आया था और ये लाया हुआ रखा था साग। 1 या 2 दिन पहले मैं सब्जियां लेकर आई थी, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था। शायद 1 दिन पहले ही लेकर आई थी। तो साग तो नहीं लाई थी, मतलब सरसों पालक जो होता है वो नहीं लाई थी, खाली पालक ही लेकर आई थी मैं 1 किलो। धनिया लाई थी, मेथी लाई थी और बाकी सब्जी लाई थी, तो बाकी सब्जियां तो रख दी थी मैंने। तो ये पालक करनी थी मुझे साफ़। और अभी ना पालक उतना ज़्यादा साफ़ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब अच्छे से ठंड हो जाएगी, वैसे अब 2-3 दिन से ठंड होने लगी है काफ़ी। तो चलिए फटाफट से, मैं साथ साथ में टीवी भी देख रही थी। ऐसे काम ना मैं जब टीवी चलाती हूँ तो तभी कर लेती हूँ, क्योंकि 2 काम एक साथ हो जाते हैं। तो चलिए, पालक मेरा साफ़ हो गया था और अभी इसको रख देती हूँ, क्योंकि इसे मुझे धोना भी है और अभी मुझे मिर्ची है, धनिया है, ये सारी चीज़ें भी साफ़ करनी है। पहले तो मैंने पालक को धो दिया था और अब ये जो धनिया है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और इसकी जो डंडियाँ है ना, वैसे धनिया साफ़ ही था, बस कहीं कहीं पर पीली पत्ती या फिर हल्की फुल्की गली सड़ी जो पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि हरा धनिया है ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो चलिए, इसको मैं कर देती हूँ फटाफट से साफ़। और ये बाद में ना आसान हो जाता है कि जब सब्ज़ी बनाते हैं तो तुरंत काम आ जाता है, मतलब धनिए को पहले से साफ़ करके नहीं रखना पड़ता है। तो मैं इस साथ ही में एक ही साथ में धनिया साफ़ कर देती हूँ, जिससे ख़राब भी नहीं होता है ये। धनिया तो साफ़ हो गया था और अब ये रह गई है मिर्ची, तो इनके जो डंडियाँ हैं ना, इनको भी एक साथ ही तोड़ दूँगी और फिर इनको धो करके सुखा करके कंटेनर में भर के रख दूँगी। क्योंकि धुली हुई और साफ़ करी हुई चीज़ें रखी होती हैं ना, तो खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। साग मैंने साफ़ कर दिया था, साग पालक ही था। मेथी अभी मैंने साफ़ नहीं की है, क्योंकि मेथी को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और धनिया सारा साफ़ कर दिया था, तो इधर अभी ऐसे ही रखा है और इसको मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि फिर धनिया ना धोने से जल्दी ख़राब हो जाता है। काफ़ी सारा है, 250 ग्राम धनिया लेकर आई थी मैं। धनिया को साफ़ कर दिया है, जिससे ना वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो गले हुए पत्ते होते हैं वही उसको ख़राब कर देते हैं। और इधर मैंने जो मिर्ची के डंडियाँ थी ना, तो यहाँ पर होती है टॉप, वो तोड़ दी है और तोड़ करके इनको धो दिया है अभी मैंने मिर्चियों को, और सुखाने के लिए रख दिया है। सूखने के बाद फिर एक कंटेनर में भर दूंगी और फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, जिससे ना काम करना बाद में आसान हो जाता है, धोनी नहीं पड़ती है। और इधर मैंने पालक धो दिया है और रख दिया है कुकर में भर के। तो मुझे इसको उबालना है, रख देती हूँ स्लो आंच पे, रख देती हूँ। और इस धनिए को और मिर्ची को इकट्ठा करके रख दूँगी, अभी थोड़ी मिर्ची सूख जाए। और गाइस, पूजा भी करके आ गई थी मैं। साग साफ़ करने के बाद मैंने पूजा कर ली थी। पालक तो उबाल लिया था मैंने और उबल चुका है वो, और उसको मैंने ठंडा कर लिया है। तो सबसे पहले मैं सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी तैयार करूँगी। तो ग्रेवी के लिए मैंने लिए हैं 3 से 4 टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी लिए हैं हरी मिर्च, क्योंकि हरी सब्जी में ना मैं हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। लाल मिर्च जो है, वैसे भी कश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ मैं हमेशा ही, तो वो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि उसका हरी मिर्च का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है, इस वजह से। तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च, हींग, टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट, और इसके बाद ये मैं डालूँगी काजू का पेस्ट, ये मैंने बना के रख लिया था।
इससे ना क्रीमी टेक्सचर आएगा, तो टेस्टी लगता है पालक पनीर। नमक, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, मसाला अच्छी तरीके से बन चुका है। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। थोड़ी सी डालूंगी फ्रेश क्रीम। इसको ढक दूंगी और थोड़ी देर के लिए पालक को पकने दूंगी। और गाइस उसी बीच में पकने के बाद फिर मैंने डाल दिया था इसके अंदर पनीर, और सब्जी बस थोड़ी देर में बन ही जाएगी, 5 या 6 मिनट में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। गाइस सब्जी बन के हो गई है रेडी। ये देखिए सब्जी बनके हो गई है तैयार, और इधर मैंने लगा दिया है आटा। तो अभी थोड़ी देर में मैं रोटियां बनाऊंगी। रोटियां। और उससे पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ना बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो उनको कर लेती हूँ। उनकी तह बना करके अलमारी के अंदर रख देती हूँ। और आज कुछ पार्सल आया था, दिखाती हूँ मैं आपको। अमेज़ॉन से मंगाया था। वैसे तो मैंने ओपन कर लिया था उसे, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो पार्सल, अमेज़ॉन से आया था ये। तो इसमें मंगाई थी हस्बैंड ने, एक तो खाद मंगाई थी फ्लावर के लिए, ये मंगाई थी फ्लावरिंग के लिए, 2 पैकेट है ये। तो काफ़ी अच्छे सारे पौधों में ही डल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ये वाली खाद है। तो इसका जब रिज़ल्ट मैं पहले डाल दूँगी, जब इसका रिज़ल्ट आएगा तब मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो वो जो प्याज जो होती है उसके छिलके जो होते हैं उसको पानी में भिगो करके 1-2 दिन रख करके फिर उसको यूज़ करती हूँ। और दूसरी चीज़ आई है, ये मंगाया था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये मैंने मंगाया है उसके लिए, एक्टिव वॉशिंग मशीन के लिए है ये, क्लीनर है ये। इसके अंदर कुछ ये इस तरीके की गोलियां हैं। तो जब से मशीन ली है मेरी मशीन क्लीन नहीं हुई है, तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने मंगाया है। और देखती हूँ इसमें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम करूँगी तो मुझे पता भी नहीं है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे उनको देख करके पढ़ करके फिर मैं मशीन को क्लीन करूँगी। तो ये मैं फिर जब क्लीन करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ये मशीन क्लीनर मंगवाया है मैंने, 2 पैकेट मंगवाए हैं, तो ये मुझे काफ़ी दिन के लिए हो जाएंगे। ये देखिए, ये 2 पैकेट मंगवाए थे मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, तो मुझे करने थे बहुत सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करना था। ये 2 दिन के कपड़े थे, और वैसे भी अभी इतना और कोई काम नहीं था मेरे पास। बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना अपने काम जो हैं वो हैं उनको निपटा लिया जाए। और बेटा भी आ गया था, तो वो यहाँ पर फ़ोन चला रहा है, लेटा हुआ है। और उसके पापा का भी आने का टाइम ही हो रहा था, तो वो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। वैसे तो मेरा खाना तैयार ही है, आटा मैंने बाँट दिया है, पालक पनीर मेरी बन चुका है। तो बस ये कपड़े ही फ़ोल्ड करने थे, और वो शायद उसके पापा आ गए हैं, वो गेट खोलने के लिए गया है बाहर, तो फटाफट से कर देती हूँ। और 2 दिन के कपड़े भी हो गए थे ना, तो काफ़ी सारे हो गए थे, तो प्रेस के कपड़े तो मैंने एक साइड में कर दिए हैं। देखिए गाइस हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, और उनके लिए फिर शायद बेटा जो है चाय बनाने के लिए चला गया है, क्योंकि एक तो ठंडा मौसम हो रहा था, और शायद वो कपड़े भी ना कम पहन के गए थे इस दिन। काफ़ी मतलब ठंडी हवाएं चलने लगी थी, तो बोल रहे थे कि काफ़ी ठंड थी, क्योंकि बाइक से आते हैं रात के समय, वैसे भी ठंडा हो जाता है। तो वो चाय बनाने चला गया था बेटा हस्बैंड के लिए, और वो अपना हाथ मुँह धोएंगे और उसके बाद पियेंगे चाय। तो इतनी देर में मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं, और अब मैं आ गई थी किचन में।
चाय उन्होंने पी ली थी, थोड़ा आधा घंटा रुकी मैं, और उसके बाद अब मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि आटा पहले से ही मंडा हुआ रखा हुआ है, तो रोटी बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक साइड तो मैं रोटियां बनाती जाऊंगी और दूसरी तरफ इनको दे दूंगी। और गरम सर्दियों में ना गरम गरम रोटियां अच्छी लगती हैं। मैं तो फ़िलहाल अभी ना ही ठंडा खा पा रही हूँ ना ही गरम, क्योंकि दांतों में लगता है मेरे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि अभी भी मेरी रूट कनाल जो है उसकी सीटिंग चल रही है, क्योंकि काफ़ी गैप गैप दे करके इसकी सीटिंग होती हैं। और उसके बाद फिर भी और भी हैं मेरे दांत जो हैं अभी हैं जो कराने हैं मुझे ठीक। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार ना मैं पूरी तरीके से ही इलाज करा लूँ, क्योंकि फिर बार बार ना प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है उसमें, और जितना ज़्यादा लेट करूँगी उतनी मेरे लिए ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए गाइस, रोटियाँ एक दो रोटियाँ सीख चुकी थी और हस्बैंड आकर के लेके भी चले गए थे। वो कह रहे थे बस भूख लग रही है, और उनके लिए मैंने निकाल लिया था पनीर, पालक पनीर निकाल लिया था, उनके में डाल दिया है बटर। और शाम के टाइम ना हस्बैंड की रोटियों में मैं घी नहीं लगाती हूँ, वो मना करते हैं, उनको थोड़ी दवाइयाँ वगैरह खाते हैं तो एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनती है। और फिर बेटा भी आ गया था उठ कर के, तो मैं बोल रही थी कि बैठे रहो कि मैं दे दूँगी खाना, लेकिन नहीं, उन्हें अपने तरीके से डालना था, कौन सी कटोरी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, कितना बटर डालना है, तो उसी हिसाब से। तो और बेटे के लिए भी डाल देती हूँ खाना, और वो भी ले लेगा, वो भी निकाल के लिए आया था बटर, उसे तो बहुत ज़्यादा बटर अच्छा लगता है। तो ये जो अभी छोटी छोटी बटर की टिक्कियाँ लेकर आई थी ना, ये बहुत काम आ रही है, बार बार इसको काटना नहीं पड़ता है। तो गाइस, सभी ने खाना खा लिया था और मैंने भी खा लिया था। तो तवे वगैरह जो है इनको एक साइड में रख देती हूँ, और कढ़ाई में अभी पनीर था तो उसको मैंने खाली नहीं किया है अभी। और खाना खा के थोड़ी देर बैठ गई थी, मैंने कहा चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर बैठने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए अब काम ख़त्म ही कर लेती हूँ, क्योंकि जितना लेट करूँगी उतना ज़्यादा ही हो जाएगा। और किचन मैंने छोड़ दिया था कि पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो सारे बर्तन धुल भी जाते हैं एक साथ, नहीं तो एक आधी प्लेट रह ही जाती है। गाइस, ऐसा नहीं है, अगर मैंने खाना खाया है और उसके बाद एक प्लेट रह गई है तो मैं छोड़ देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपना जो गैस है ना इसको साफ़ करूँगी। और जैसे कि आप सबको पता है, लेडीज़ को ख़ास तौर पे, क्योंकि जब पालक या साग जैसा कुछ बनाते हैं ना तो वो उछलता बहुत है, ख़ास तौर पे पालक। पालक बहुत ज़्यादा उछलता है, जिसकी छींटें ना चारों तरफ हो जाती हैं। कितना भी आप उसको ढक लो, जब आप उसको चलाने के लिए ढक्कन खोलते हैं ना, जब मैं चलाने के लिए उसे बार बार ढक्कन खोल रही थी उसको देखने के लिए, चेक कर रही थी, तो चारों तरफ ना पालक ही पालक के छींटे हो जा रहे थे, कितनी बार तो हाथ में भी लग जाते हैं। और ये कुछ बर्तन थे, जैसे वो था, जार थे दोनों, जिसमें मैंने पालक पीसी थी और टमाटर का पेस्ट पीसा था, वो मैंने पहले ही धो करके रख दिए थे, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं तो सिंक में पूरा भर जाता है, फिर बर्तन भी नहीं आ पाते हैं। तो ये अभी के ही बर्तन हैं, जो हस्बैंड आए, चाय बनाई, चाय पी उन्होंने, ये यही सारे बर्तन थे, तो इनको भी मैं धो लेती हूँ। और कल के लिए पूरी तरीके से सुबह के लिए मेरा किचन हो जाएगा तैयार। तो गाइज़, आज का व्लॉग मेरा यहीं था, करीबन 11:45 या 11 बजे का टाइम हो गया था। टेक केयर, बाय बाय।